हाँ बच्चों, आज हम 1.4 कर रहे हैं। 1.3 हो गई थी अपनी। 1.4 में जो है उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, मतलब अपन को बताना है। अब संख्या भी अपने को केवल जैसे बटा में नहीं है या 3 या 4 नहीं है, परिमेय संख्या के रूप में भी नहीं दे रखी, केवल ये दे रखा है 3.765। पॉइंट के बाद में भी 3 डिजिट तक चल रहे हैं। उसको किस आवर्धन द्वारा? उत्तरोत्तर आवर्धन एक के एक रूप में बढ़ते हुए क्रम में अपन जैसे बड़ा करते जाते हैं ना किसी पिक्चर को, उस तरह से अपन को बताना है। इस प्रश्नावली में केवल 2 ही सवाल दे रखे हैं, फर्स्ट में ले रही हूँ, ठीक है। और पेज नंबर 21 निकाल लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए या दर्शाइए। चलिए अब देखो इसी पेज पे 20 पेज नंबर जो 20 है उस पे देखो एक वो ग्लास ले रखा है, उसके द्वारा इस तरह से शो कर रखी है ना संख्याओं को, उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे करना सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है? 3। तो अपने को संख्या रेखा तो हमने बनानी सीखी थी छोटी क्लासों में, ठीक है ना। सबसे पहले बीच में क्या डालते हैं? 0। इधर की तरफ अपने पास कौन सी संख्याएं चलती है? धनात्मक, क्या बोलते हैं बच्चों इनको? धनात्मक संख्याएं। इधर कौन सी चलती है? ऋणात्मक संख्याएं। ध्यान है ना। तो ये संख्या रेखा होगी। अब यहाँ पे अपन को 3 तक पहुंचना है, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये जो संख्या होगी वो 3 और 4 के कहीं बीच में होगी। वापस समझो, संख्या रेखा में धनात्मक संख्या है, इधर साइड में चलना है, 3 के बाद में और नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में संख्या आने वाली है। बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन इसको पॉजिटिव नेगेटिव वाले को तो हटा देते हैं, अपन को जो नंबर चाहिए इस क्वेश्चन के लिए वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप संख्या रेखा का निर्माण कीजिए, 0 1 2 3 और ये 4 तक, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो अपन को पता है कि भाई यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आने वाली है, तो यहाँ पर ये 3 और 4 के बीच में इस तरह से गोला बना के और यहाँ पे आ जाइए कि हमें 3 और 4 के बीच में ये नंबर मिलने वाला है। बात आ गई समझ में? अब अगली लाइन में क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में अपन करेंगे, है ना। तो अपने पास यहाँ पर मैंने बना दिया है, इसके बाद वाला जो ये फर्स्ट स्टेप था ये सेकंड वाला स्टेप है। मैंने यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। सबसे बीच में जो लाइन आएगी वो 3.5 आएगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है ना। एक स्केल के बीच में जो लाइनिंग होती है ना, वो ये 10 भाग होते हैं इनके, तो वो मैंने 10 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग कर दिए। 3 और 4 के बीच में अपन स्केल यूज किया हुआ है ना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो स्केल निकाल के देख लेना। तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इसी तरह से शो करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे 3.1 3.2 3.3 3.4 5 लिख ही दिया है, 3.6 3.7 3.8 3.9 और 3.10 नहीं लिख के 4 लिख देते हैं। होता भी नहीं है, वो आ जाता है, 9 आ गया तो 1 बढ़ जाएगा इधर, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब अपन को नंबर क्या चाहिए? 3.7। 3.7 ये दिख रहा है अपन को, दिख रहा है ना बच्चों? तो 3.7 और आगे भी नंबर दे रखा है इसने, जैसे मैंने 3.9 को ऊपर लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हो ऊपर नीचे। 3.7 के आगे बढ़ रहा है वो, इसका मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला निशान लगा दो कि भाई हमें अगला वाला जो नंबर 6 लेना है वो 3.7 और 3.8 के बीच में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये अपन ने कौन सा लिया था? ये वाला 3 और 4 के बीच में, तो ये हो गया। और फिर अपन को 3 और 4 के बीच में ये मिल गया, 7 मिलना है, 3.7, ये 3.7 मिल गया। लेकिन 3.7 के भी आगे नंबर बढ़ रहा है, तो 3.7 और 3.8 के मध्य में मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अपन को 3.7 और 3.8 को और बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.7 और 3.8 ही ले रहे हैं अपन। यहाँ पे 3.7 लिखा और ये 3.8 लिख दिया, और जो नंबर है वो तो चल रहे हैं। देखो इधर इसको ना मैंने ये 3 और 4 को बड़ा किया, ग्लास से देखा, फिर इसको ये अपने पास 3 और 4 को देखा तो इस तरह से नंबर दिखे। अब ये अपन को 3.7 और 8 के बीच में चाहिए। अब इन दोनों नंबर को बड़ा किया मैंने, तो इस तरह से मिल गया।
अब बीच में तो अपने पास 3.7 तो है ही है, अगला 5 मिलेगा। इसी प्रकार ये 4 लाइनें खींच लीजिए, 10 भाग करने हैं ना अपन को, बताया था ना। तो 3.7 और 3.8 के बीच में अपन को पॉइंट देना है, तो 3.7 तो है ही है, अगला पॉइंट आएगा 1, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 लिख दिया है, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 आ गया अगला। जहां पे 9 आ जाता है अगला 1 बढ़ा दो तो ये 8 हो गया। जहां पे भी अपने पास 9 आया था तो 1 बढ़ा दिया तो 4 हो गया था। अब अपन को क्या चाहिए, 3.7 तक तो पहुंच गए थे अपन, ये रहा। उसके आगे 3.7 के बाद में 6 चाहिए, 3.76। अब अगला भी बढ़ रहा और आगे, इसका मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में कहीं अपन को 7 5, ये 6 5 मिलने वाला है। तो ये अपन ने यहाँ पे फिर से एरो बना दिया है, ठीक है। ये तो अपन ने इसको शो किया था। चलिए अब अपन यहाँ से इसको बड़ा बताना चाह रहे हैं, बड़ा करके देखना चाह रहे हैं। अपन ने क्या क्या लिया, 3.76 और 3.77। आ गया समझ में? अरे उतारने की जल्दी मत करना, बाद में उतारने का टाइम मैं दे दूंगी। चलो फिर से वही बीच में 5 की लाइन खींचो, एक इनमें 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 4। चलो 7 6 के बाद में अपन को 3.76 तो लिखना ही है, 1, 3.76 2, 3.76 3, 3.76 4, 3.76 5, 3.76 6, 3.767, 3.768, 3.769 और 9 आ गया तो ये एक और बढ़ा दो 3.77 मिल रहा है बिल्कुल। तो अब अपना नंबर देखो 3.76 तक तो आ गए थे, अगला कौन सा चाहिए, 5, ये 5। अब अपन को जो नंबर ढूंढ रहे थे वो हमें मिल चुका है। दशमलव के बच्चों कितने स्थान तक है, ये 3 स्थान तक है, तो 1 2 तीसरे नंबर पे अपन को आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट है। और इधर से देखें जहां से अपन ने शुरुआत की थी ना, 3 और 4 को अगर ले रहे हैं तो चौथे नंबर पे आएगा, 1 2 3 4। और पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, तो पॉइंट वाली जहां से गणना की है तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 बनेगी। अगर यहाँ पे मैं बोल देती 2 और है तो फिर अपन क्या करते, 3.765 और 766 को फिर और बड़ा करके देखते, ठीक है ना। इसी को तो बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन, एक एक करके बढ़ा करके, जैसे प्याज की परत खुलते हैं ना, वैसे इसको खोल खोल के देखना है, ठीक है। इसकी थ्योरी भी आप पढ़ लेना। पेज नंबर जो दिया हुआ है 17 से ही शुरू हो रहा है प्रश्नावली, जहाँ पे 1.3 खत्म हो रही है। इनको भी पढ़ा करो, जैसे हिंदी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर पढ़ते हो ना, वैसे मैथ्स भी पढ़ा करो, इनकी थ्योरी पढ़ा करो, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पे 18 पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2.67 का, फिर एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है, पेज नंबर 20 पे है, तो वो 5.37 का दे रखा है, 7 के बार लगा रखा है, ठीक है ना। चलिए अब अपने पास उतार लो इसको फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। चलो एक बार वापस समझा दूं। चलो देखो 3.765 को ही बताना है अपन को, 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। आप इस काम को यहां से भी शुरू कर सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कि दशमलव के बाद में 3 है इस संख्याएं, तो 3 स्टेप बनेंगे हमारे। और अगर शुरू में ही आप पॉइंट के पहले वाले को भी शो करना चाह रहे हैं तो ये एक स्टेप बढ़ जाएगा। 3 समथिंग है तो 3 और 4 के बीच में मिलेगा, इस तरह से संख्या रेखा बनाओ, एरो बना दो। अब अगला है 3 और 4 लिखो, उसके 10 भाग करो। 10 भाग का मतलब हुआ कि अपन को 5 लाइनें खींचनी है, 10 हो गई ना, ये तो है ही है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गई, भाग करने हैं 10। ये छोटे छोटे टुकड़े ना, ये 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गए, ठीक है। तो ये अपने पास सबसे बीच में 3 और 4 लेके 5 की लाइन खींच दो, 4 लाइनें इधर खींचो, 4 लाइनें ऐसे छोटी 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 बिंदु बना दो, बना दिया। अब अपन को 3 के बाद 3 और 4 ले रहे हैं, तो 3.1 3.2 3.3 इस तरह से अपन को 3.9 और फिर अगला पॉइंट आ जाएगा 4। चलिए अब अपन को कितना चाहिए, 3.7 चाहिए,
तो 3.7 ढूंढो, ये रहा। 7 के बाद में और संख्या आ रही है, इसका मतलब 7 और 8 के बीच में कहीं मिलेगा। तो 7 और 8 को अपन ने गोला बना दिया कि भाई हमें इन दोनों के बीच में मिलने वाला है। इन दोनों को फिर बड़ा करके देखें, ये बड़ा कर लिया, फिर से वही 10 भाग करने हैं, तो बिल्कुल बीच में अपने पास 5 वाली लाइन खींच दो, 4 लाइनें इधर खींचो, 4 पॉइंट इधर दे दो संख्या रेखा पर, छोटे छोटे डॉट बनाओ या ये लाइन खींच दो, पॉइंट बना दो, एक ही बात है। चलिए फिर अपने पास 1 2 3 4 पॉइंट बनाए, 3 4 पॉइंट बनाए, 3.7 और 8 लेने हैं। सबसे पहला काम है 3.7 और 8 लिख दो, लिख दिया। फिर 3.7 के बाद में 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और 9 होते अगला वाला पॉइंट कितना हो गया, 7 था, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8। फिर अपन को क्या चाहिए, 3.76 चाहिए। अब ढूंढो यहाँ पे 3.76, ये रहा। अब इसके आगे भी पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, संख्या 5। इसका मतलब 7 6 और 7 7 के बीच में कहीं होगा। फिर इनको बढ़ाना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट है ना 3.76 के और 3.77 के। फिर मैंने 3.76 और 3.77 लिख दिया। फिर से वही बीच में 5 वाली लाइन खींची, 4 बिंदु इधर दे दिए, 4 इधर दे दिए, 3.76 लिखा, 3.77 लिखा। ये तो लिखना ही है, 7 6 और 7 7, ये बार बार में आएगा। इसके आगे 1 लगाओ, फिर 2 लगाओ, फिर 3 4 5 6 7 8 9 और फिर अगला आ जाएगा 3.77। चलिए फिर अपन को क्या बताना है भाई, 3.765, ये 5 आ गया और ये हमारा उत्तर आ गया है। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा या प्रक्रम द्वारा जो अपनी संख्या दे रखी है उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। उतार लिया बच्चों, हो गया, हटा दूं। अगला देखिए, देखो बहुत इजी है, ऐसे सोचने वाली समझने वाली बात इसमें कोई ज्यादा नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी अब स्कूलें जल्दी खुलने वाली है, तो आप जितना भी काम दे रखा है पहले वाला वो आप कंप्लीट करके रखें। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार है। समझ गए बात को। इसके पहले भी अपने पास आया था 1.3 में जो था, और 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 था, बार आया था। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी संख्या के ऊपर बार है वो संख्या रिपीट हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों, पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आना। अगर केवल 6 के ऊपर ही होता तो 6 बार बार आ जाता, 2 6 है तो 2 6 2 6 2 6 चलेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, पेज नंबर 21 पे क्या दिया हुआ है, 4 दशमलव स्थानों तक। तो दशमलव के बाद में 4 स्थान गिन लो, ये हो गया। इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। तो 4.2626 अपन को बताना है, किस पर, संख्या रेखा पर। चलिए 4 के बाद में पॉइंट में कुछ आ रहा है, इसका मतलब एक स्टेप खा भी सकते हैं फर्स्ट वाला, और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि भाई संख्या रेखा बताओ, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, 3 4 5 और 6। 4 के बाद में कुछ समथिंग है तो किस किस के बीच में मिलेगा बच्चों, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, वापस समझो, 4 के बाद में दशमलव के बाद में कुछ संख्या आ जाती है, तो 4 है तो 4 और 5 के बीच में वो संख्या मिलने वाली है। अब इसके पहले देखा ना 3 पॉइंट समथिंग था तो 3 और 4 में, 5 पॉइंट समथिंग है तो 5 और 6 में मिलेगी। निकाल लोगे ना ऐसे। चलिए अब अपन को निकालना है 4 और 5 को बड़ा करके दिखाओ आप। तो ये अपन ने संख्या रेखा खींची, यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5। पॉइंट 5 वाली लाइन पहले खींच दो। इसके बीच में कितनी लाइनें खींचनी है, या आप कितने पॉइंट देने हैं, 4 पॉइंट दे दो, तो इसके 10 भाग हो जाएंगे। 4 लिखा तो क्या लिखेंगे बच्चों, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 9 आ गया तो एक संख्या बढ़ते ही 5 हो जाता है। ये मैंने ऊपर नीचे लिखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप एक ही लाइन में इसको थोड़ा और बड़ा करके भी लिख सकते हो। चलिए अब 4 के बाद में कितना चलना है, 2, 4.2। लेकिन 4.2 पे खत्म नहीं हो रहा है, वो आगे भी संख्या आ रही है। इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं अपन को संख्या मिलने वाली है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। तो 4.2 और 4.3 को हमें बड़ा करके देखना है, करे बड़ा। चलिए देख लीजिए, अब मैं थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ इसको। ये तो मैंने लिखा 4.2, अब क्या लिखना है,
4.3, ये इधर संख्याएं चल रही है, इधर भी चल रही है, अपन ने केवल ग्लास से इसको बड़ा कर लिया है। बिल्कुल बीच में पॉइंट दे दो, 0.5 वाला। चलिए, और कितने पॉइंट देने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 देने, इधर भी 1 2 3 4 देने। ठीक है, चलिए 10 भाग करने कुल मिला के, आप किसी भी विधि से करो। चलो 4.2 तो लिखना ही लिखना है, आगे गिनती लगाते जाओ। 1, 4.2 तो लिखना ही है, 2, 4.2 3, 4.2 4, 4.2 5, 4.2 6, 4.2 7, 4.2 8, 4.2 9, और 9 आ गया तो 1 बढ़ा देंगे तो 4.3 हो गया। ठीक है, चलो अब कितना बढ़ना है? 4.2 तो पहुंच गए थे, अगला कितना बढ़ना है? 6 तक बढ़ना है। देखो कहाँ है, ये अपन ने देखा ना 4.2 और 3, तो यहाँ पे बता दो कि भाई ये वाला 4.2 और 4.3 को हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला, और ये वाला पॉइंट है वो वहां तक ले रहे हैं। आप शो करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी अपने आप में अंडरस्टूड ही है ये तो, ठीक है ना। चलिए, ये थोड़ा मिक्स टाइप का हो जाता है तो मैं ऐसे सेपरेट ही कर रही हूँ। 4.2 के बाद में 6, 4.22 4 5 6, अब 6 के बाद में भी संख्या आ रही है ना, कुछ भी आओ, 1 आओ 2 आओ, अपन को उसके अगले वाले पॉइंट को लेके और इसको इस तरह से बना देना है और बढ़ा के अगला वाला स्टेप बन जाएगा। चलिए, हाँ अब बोलो बचाओ, क्या लिखूं मैं? हाँ बोलो, हाँ आवाज आ रही है? 4.26 लिखना है, और हाँ 4.27। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे तो ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई ध्यान इधर उधर करोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? बिल्कुल इधर ध्यान रखो, कुछ भी नहीं करना है, संख्या रेखा बनानी है। क्या लिखा है? 4 पॉइंट समथिंग है, 4 और 5 के बीच में मिलेगा। 4 और 5 को बड़ा करके देख रहे हैं, 4.1 से लेके 4.9 तक संख्या लिखो। कितना चाहिए? 4.2, 4.2 के आगे भी बढ़ रहा है तो 4.2 और 3 के बीच में मिलेगा। फिर इन दोनों को बड़ा करके देख लीजिए, 4.2 और 4.3 लिखा मैंने, ये देखो, है ना, ये लिखो 4. अपने पास 2 और 3, 4.2 तो लिखना ही है। इसके आगे 1 से 10 तक की गिनती चला दो, 9 तक की, 10 में 4.3 बन जाता है। अब अपन को 4.2 के बाद में 6 चाहिए तो 6 मिल गया। 6 के बाद में भी वापस चाहिए 2, तो 4.26 और 4.27 के बीच में अपन को संख्या मिलने वाली है। जिस जिस संख्या को ले रहे हैं उसको दोनों तरफ किनारे पे बैठा दो, और फिर इसके जो अपन ने लाइन खींची है संख्या रेखा की, उसको आप 10 भागों में विभाजित कर दीजिए। सबसे पहले इजी तरीका तो है 5 की लाइन खींचो बिल्कुल बीच में, और 4 बिंदु इधर 4 बिंदु इधर डाल दो, बिल्कुल 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब लिखते कैसे हैं? 4.26 तो अपन ने ले ही लिया, फिर अगला पॉइंट क्या आएगा बच्चों? 6 के बाद में 1 से शुरू करो, 4.26 2, 4.26 3, 4.26 4, 4.26 5, इसी प्रकार आगे आप बढ़ते जाइए। 6 हो गया, 2 6 7, 4.26 8, 4.26 9, और 9 आ गया तो एक संख्या आगे बढ़ाते 4.27 बन जाता है। चलिए, अब अपना 4.26 तो आ गया था, 2 6 तक पहुंच गए। फिर अगला कितना पढ़ना है? 2, 4.26 2, लेकिन 2 के आगे भी और बढ़ना है, 6 कदम और बढ़ने ना पॉइंट में, तो इसके और इसके इन दोनों के बीच में अपन को मिलेगा कहीं, ठीक है ना। कितनी संख्या है? 4, तो 1 2 3, एक और बनाना पड़ेगा लास्ट। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं आ रहा। अब उतारने की जल्दी मत करना तुम लोग, ये नहीं है कि भाई हम उतार लें, मैडम तो समझा रहे हैं और हम उतारते जाएं, ऐसे मत करना। चलो ले लूं, बड़ा कर लूं? चलिए देखिए, ये इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी लाइन कर सकते हो आप, तुम्हारी मर्जी पड़े, जितनी कॉपी में जितना पेज है उतनी लाइन आप बढ़ा सकते हो। अब मैंने पॉइंट क्या क्या लिया था बच्चों? ये वाला और ये वाला। इसमें लिया था मैंने ये वाला, मोटा गोलू सा बना देती हूँ मैं, लड्डू रख दिया, खा मत लेना तुम, ये खाने वाला लड्डू नहीं है। और पढ़ाई में भी ऐसे लड्डू नहीं पसंद है ना। 100 में से 100 आए, वो 2 लड्डू तो अच्छे लगेंगे, लेकिन उसके 1 होना चाहिए, बाद में 1 तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या बन जाएगा उसमें? 001, 100 में से 1 नंबर, फेल हो जाते हैं फिर, है ना। चलिए,
अब अपन ने जो जो पॉइंट लिए ना वो पहले नंबर पे और आखिरी नंबर पे डाल दो। 4.263 जो पॉइंट लेंगे उनको किनोर पे डाल दो। उसको हमने बढ़ा करके फिर से देख रहे हैं और ये स्टेप अपना आखिरी स्टेप होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, डॉट डॉट चल रहा है। हमने इसको पहले संख्या रेखा लिखा, 4 और 5 को बढ़ा करके देखा, फिर हमने 4 और 5 के बीच में 4.2 और 3 को बढ़ा करके देखा, फिर 4.2 और 3 के बीच में 4.26 और 2.7 को बढ़ा करके देखा, फिर अगली स्टेप में 4.26 और 2.7 के बीच में जो मिला था 4.262 और 263 को बढ़ा करके देख लो। फिर बीच में पॉइंट वाला लगा दो, 5 वाला। 4 बिंदु इसमें आप बड़ा बना देना, बन जाएगी ना। ये पेंसिल से काम करना तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। ये सुंदर से बनाना गोले। मेरे तो देखो ये प्रकार नहीं है, अगर प्रकार हो तो प्रकार से बना सकते हो। चलिए, अब ये बच्चे क्या है कि ये बीच में जो पॉइंट देने में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। अगर आपने ये दोनों संख्याएं सही लिख दी है तो इन संख्याओं के आगे 1 2 3 4 5 9 तक संख्याएं चलानी है। देखे कैसे? 4.262 तो लिख ही दिया, ये जो उठाया था वो का वही संख्या यहाँ लिखी है, पहला 1। फिर दूसरी लाइन पॉइंट दिया अपन ने 6 2, 4.2623, 4.2624। वैसे तो अपने पास 2 6 तक पहुंचना है। 4.2625, 4.2626। वैसे पॉइंट तो मिल चुका है लेकिन अपन को खाली थोड़ी छोड़ देंगे, अपन को संख्या रेखा को पूरा भरना है अपन को। 4.2628 बस हो गया 4.2629। ठीक है, अपना क्या है 4.2626। 4.2626 कहाँ दिख रहा है? 4.26232526 ये मिल गया अपन का पॉइंट। मोटू सा गोला बना दो और कह दो कि भाई हमारा संख्या मिल चुकी है। हमारी जो संख्या है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2625, ये मिल गई संख्या। ठीक है, वापस समझो एक बार। सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है, अगर बार लगा रखा है तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा रखा है उसको उतनी बार 2-3 बार रिपीट कर दो। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है 4 दशमलव स्थान तो 4.5 दे रखा है तो अगला 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा। 3 दे रखा है तो 1 कम कर दो। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 और 5 के बीच में मिलेगा। एक बार संख्या रेखा बना के 4 और 5 पे गोला करके बता दो। फिर 4 और 5 लिखा। जिस संख्याओं के अपन ने गोला बनाया वो दोनों संख्याएं यहाँ पे लिखनी है एक लाइन खींच के और उसके 10 भाग करने हैं। कर लेंगे बच्चों? 4 लिखा तो 4.1, 4.2, 4.9 और 5 हो गया। अब अपन को 4.2 के बाद में 6 चाहिए तो 2 और 3 के मध्य में मिलेगा। 2 और 3 को बढ़ा करके लिख दो। 4.2 और 4.3 लिखो कोने पे। ये 4.2 लिखा, ये 4.3 लिखा, इसके बीच में 10 भाग कर दीजिए। 4.2 के बाद में 1 2 3 4 5 6 9 तक लिखो। 4.3 अपने आप मिल गया। अब अपन को 4.2 के बाद में 6 चाहिए। 4.2 6 मिल गया, लेकिन 6 के बाद में और संख्या चाहिए तो 7 तक। दोनों को हाईलाइट करो। इन दोनों बिंदुओं को अगली संख्या रेखा को बढ़ाते हुए लिख रहे हैं ना अपन, देख रहे हैं, वो दोनों लिखो। फिर 10 भाग कर दो इसके। फिर 10 भाग करके और 4.26 लिखा। 4.26 सब जगह लिखना है। फिर उसके आगे गिनती लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 9 ते 1 पॉइंट आगे बढ़ गया, 7 बन गया। फिर अपन को जो चाहिए 4.262, अगला और चाहिए ना 6, इसका मतलब इन दो अगले वाले पॉइंट के बीच में मिलेगी संख्या। ठीक है, इसको हाईलाइट किया। इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों संख्याओं को यहाँ लिखा मैंने, लिख दिया। अब अपन को ये का ये गिनती तो लिखनी है, 4.262 तो लिखनी है। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख दो। ठीक है, अब अपन को चौथा स्टेप आ गया, आंसर मिलेगा 2 6। ये 2 6 पॉइंट लगाया, हाईलाइट किया। ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम जो है उसके द्वारा संख्या रेखा का निरूपण जो करना चाह रहे हैं, किसका? 4.26 के बार का, वो हमें मिल चुका है। ठीक है, आप अपने मन से इसके 5 संख्याएं लीजिए, 5 संख्याएं लीजिए और होमवर्क में आप ये 5 संख्याएं
इस उत्तरोत्तर आवर्धन विधि द्वारा आप करेंगे। ठीक है, जैसे पहले तो 2.67 ले लो, 2 डिजिट तक भी ले सकते हैं। अगला वाला 3 डिजिट बढ़ा देना, 4 बढ़ा देना, 3 का 4 का, जो भी आपको समझ में आए, अच्छा लगे वो कर लेना। तो ये नहीं है कि केवल 2 डिजिट वाली 3-4 संख्याएं ले ली तो तुम्हारी प्रैक्टिस कम हो पाएगी उसमें। कर लोगे बच्चों? उतार लो फटाफट। अगले क्वेश्चन में फिर मिलते हैं।